इस वीडियो में मैं आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम बताऊंगा। क्रुस्कल एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब एक वेटेड ग्राफ के लिए होता है और ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है जिसमें सारे वर्टेक्स कवर होते हैं और उनके जो ट्री के अंदर आते हैं उनके जो लेबल होते हैं एज पे उनका सम मिनिमम होता है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब कि sum of weight of all the edges must be minimum and it must cover all the vertices of the graph। तो अब यहाँ पे क्रुस्कल एल्गोरिथम हमें स्ट्रेटजी जो देता है कि आप सबसे पहले अब जितने भी एजेस हैं उनके वेट को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब इसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप मिनिमम जो सबसे कम है उसको उस एज को सेलेक्ट करिए। तो उस एज को जब सेलेक्ट करेंगे तो ए बी आपका आ जाएगा। ए बी आप बना देंगे और उस पर जो भी लेबल है उसको भी बना देंगे। 1 हो गया। उसके बाद ए बी के बाद आप फिर सेकंड जो एज सेलेक्ट करेंगे, बस ये ध्यान देना सर्किट ना बने। तो ई एफ आप बनाएंगे, मान लीजिए ई एफ का आपका 2 है तो ई एफ आपका हो जाएगा। ई एफ जहाँ पे जैसा है वैसा बना देते हैं। तो ई एफ हो गया आपका। इसके बाद जो है हम फिर बी डी सेलेक्ट करेंगे। तो बी डी सेलेक्ट करेंगे तो 2 उसका वेज है तो बी डी हो गया। सर्किट अभी नहीं बन रहा है कहीं पे, तो बी डी हो गया। इस पे भी 2 था, उस पे भी 2 था। फिर बी डी के बाद एफ डी आप 3 है तो एफ डी को देखते हैं और सर्किट भी नहीं बन रहा तो एफ डी भी हो जाएगा। ये 3 हो गया। फिर आपका ई डी देखते हैं, सर्किट ना बन रहा हो तो ई डी भी ले लेंगे। ई डी पे सर्किट बन जा रहा है इसमें तो उसको छोड़ देंगे। देखिए ई डी आपका यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है तो ई डी और के बीच वाला एज आपका डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि सर्किट बना दे रहा है, इसको छोड़ देंगे। ए ई आपका देखते हैं ए ई पे क्या सीन बनता है। ए ई अगर आप लेंगे तो फिर सर्किट बन जाएगा, उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, सर्किट बन जाएगा तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर देखते हैं सी डी के बारे में क्या है। सी डी में आपका कोई सर्किट नहीं बन रहा तो सी डी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये सी डी हो गया। उसके बाद आप देखिए ए एफ। ए एफ अब ये देखना है कि सारे वर्टेक्स कवर हुए कि नहीं हुए। तो एक अगर आप चाहें तो ए बी सी डी ई एफ एक सीक्वेंस बना लीजिए। एरे में भी आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एरे में रख लीजिए ए बी सी डी ई एफ और आपका टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स से 6 लिख दिया। अब जैसे ही ए बी आपने बनाया, ए बी आपका कवर हो गया। फिर आपने ई एफ को लिया था तो ई एफ भी आपका यानी कि ई और एफ आ गया था। फिर आपने बी डी लिया था, बी डी तो खैर है ही, बी पहले से, डी आपका नया था उसको आपने कवर कर लिया। फिर उसके बाद बी डी के बाद एफ डी था तो एफ ऑलरेडी है, डी भी पहले से है तो इस नाते कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद एक सी बचा था, सी भी, सी देखिए यहाँ बचा हुआ था, सी भी आ गया। तो ये आपका फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया और इसके एजेस का सम आप जो करेंगे तो आपका वो मिनिमम आएगा। सी डी पे आपका वेट था 5 तो 1 2 2 3 और 5। इस तरह से आपका ये जो सम आ रहा है ये मिनिमम होगा। तो 1 2 3 2 5 3 8 5 13। इससे या तो दूसरा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा या तो इसके बराबर होगा और नहीं तो फिर वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, इससे कम सम वेट का नहीं आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रिम एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे।